दर्शकों, संजीव शास्त्री का आपको प्रेम भरा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, 2022 लगभग आधा समाप्त हो चुका है। आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो यह वीडियो आज मैं 13 जून 2022 को बना रहा हूँ। तो दर्शकों, भरणी नक्षत्र, राहु वर्तमान समय में सूर्य के नक्षत्र में चल रहा है। कृत्तिका नक्षत्र से राहु भरणी नक्षत्र की ओर जा रहा है और भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है। बहुत सारे ज्योतिषियों ने 14 जून से भरणी नक्षत्र में राहु का फल कहा है, परंतु सभी ने लगभग एक ही बात बताई है कि जो राशियां शुक्र के लिए मारक हैं उन पर यह खराब जाएगा, या जो 12 लग्न जो हैं, पर्टिकुलर जितनी भी लग्न जो है वो, मान लीजिए मेष लग्न के लिए राहु शुक्र के नक्षत्र में जा रहा है, तो मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश है, तो ज़्यादातर ज्योतिषियों ने उसको खराब बताया है। और वृष लग्न के लिए शुक्र लग्नेश और षष्ठेश है, तो ज़्यादातर ज्योतिषियों ने उसे अच्छा बताया है। जबकि दर्शकों, सच्चाई इससे कहीं अलग है। जैसे ही 14 जून 2022 को राहु भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यह सभी 12 लग्नों पर कैसा रिजल्ट देंगे, इसके लिए पर्टिकुलर सभी ज्योतिष एक ही वे में बोल रहे हैं कि भाई मेष लग्न के लिए शुक्र अकारक है तो कहीं ना कहीं वह खराब जाएगा। मैं यह इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कोई भी ग्रह किसी लग्न पर मारक होगा तो वह खराब जाएगा, लेकिन यदि मेष लग्न में ही सूर्य अष्टम भाव में चला जाए तो क्या आप यह कह सकते हैं कि सूर्य की महादशा अच्छी जाएगी? मेरा जो कहने का तात्पर्य है वह यह है कि जब तक आप अपनी पर्टिकुलर कुंडली पर उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप बिल्कुल भी इस परिणाम को नहीं पहुंच सकते कि राहु आपकी मेष लगन पर शुक्र के नक्षत्र में कैसा जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी जातक की मेष लगन है और धनु राशि है, यानी चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं और उसकी राहु की महादशा चल रही है। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि जिन जातकों की राहु की महादशा चल रही है उनके लिए भरणी नक्षत्र में राहु का प्रवेश होना सबसे ज़्यादा उनको प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है, जब पर्टिकुलर आपकी किसी लगन पर राहु की महादशा चलती है तो उसमें वह आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो मेरा यह वीडियो बनाने का यह उद्देश्य है कि सबसे पहले आप यह देखें कि आपकी कुंडली में जो शुक्र है वह लगन से केंद्र अथवा त्रिकोण में तो नहीं बैठा, और जहां आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है वहां राहु से शुक्र षडाष्टक पड़ा है या नव पंचम है या 3-11 का संबंध बना रहा है। दर्शकों, यदि आपकी मेष लगन भी है और आपकी कुंडली में कहीं शुक्र चौथे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में, या चंद्रमा से 3-11 का संबंध हो, या चंद्रमा से नव पंचम हो, या सूर्य से भी नव पंचम हो, कहने का तात्पर्य यह है। और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, दर्शकों डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ज़रूर देख लें, तभी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, इस चीज़ का आप जो है फलादेश करें कि आपका भरणी नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश आपकी पर्टिकुलर लगन के लिए कैसा रहेगा। आप किसी भी लगन के हों, चाहे आपकी मेष लगन हो, मेरा जहाँ तक मानना है शुक्र जिन लगनों के लिए परम योग कारक है, जैसे कि मकर लगन, कुंभ लगन, अगर उनमें शुक्र 8वें भाव में पड़ा हो, शुक्र 6ठे भाव में नीच का पड़ा हो,
या शुक्र 8वें भाव में किसी लगन पर नीच का पड़ा हो, तो ऐसी कंडीशन में राहु का भरणी में नक्षत्र में जाना, चाहे किसी लगन पर वह कितना ही योग कारक है, लेकिन वह बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। तो ज्योतिषियों द्वारा यह कहना कि भाई पर्टिकुलर लगन पर शुक्र अकारक है, तो सबके लिए यही बता दिया कि भाई यह जो राहु का भरणी नक्षत्र में जाना ये अशुभ रहेगा, यह बिल्कुल भ्रामक और असत्यता पर खरा उतरता है। सबसे पहले आप कुंडली को प्रॉपर अपनी को वाच करें, यह देखें कि आपकी कुंडली में वह ग्रह चंद्रमा से कहाँ बैठा है, लगन से कहाँ बैठा है। ज़्यादातर वैसे यह एक सीधा लॉजिकल चीज़ें हैं कि जहाँ भी जिस लगन का भी शुक्र शत्रु होगा, लग्नेश का यदि शुक्र शत्रु होगा तो वहाँ शुक्र खराब रिजल्ट देगा। लेकिन उसके जस्ट विपरीत इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि यदि शुक्र आपकी कुंडली में कहीं केंद्र और त्रिकोण में सजा हुआ बैठा है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है और वह राहु से 3-11 है या 9 पंचम है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी कोई भी लगन हो, शुक्र चाहे कितना ही तगड़ा मार्केश हो, कितना ही खराब हो, यदि वह शुभ स्थानों में शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होकर बैठा है और कहीं ना कहीं वह योग कारक बन रहा है। मारक ग्रह भी दर्शकों योग कारक हो सकता है। जैसे कि कोई भी मारक ग्रह यदि केंद्र का मालिक हो और वह त्रिकोण में बैठ जाए और उस पर लग्नेश की शुभ दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि लगन को किसी भी जन्म पत्रिका में सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि लग्न जो है वह केंद्र और त्रिकोण दोनों है। अतः जो 14 तारीख से राहु का भरणी नक्षत्र में गोचर हो रहा है वह शुक्र की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। वैसे लास्ट कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि राहु जो है वह शुक्र के प्रबल मित्र हैं। दर्शकों, राहु शुक्र से प्रबल मित्रता मानते हैं। अतः जब जब भी राहु शुक्र के नक्षत्रों में जाएगा, अपेक्षाकृत वह बुध और शनि के नक्षत्रों के कंपैरिजन वह शुक्र के नक्षत्र में ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। जैसा कि मेरा मानना है, राहु जब जब शुक्र के नक्षत्रों में जाएगा, चाहे वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हो या किसी भी नक्षत्र में हो, वह शुक्र के नक्षत्र में हो, तो शुक्र का अति मित्र होने के कारण अपेक्षाकृत वह अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में अपने आप को उच्च का मानता है। अतः यह बात बिल्कुल आप लिखकर टू द पॉइंट नोट कर लें कि जिन जिन व्यक्तियों की राहु की महादशा चल रही है, अपेक्षाकृत शुक्र के नक्षत्र में राहु का जाना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और यह मेरा अंतिम कंक्लूजन है कि ज़्यादातर राशियों के लिए राहु का शुक्र के उसमें नक्षत्र में जाना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। यदि आपका शुक्र बिल्कुल ही डैमेज है तब तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा राहु शुक्र के नक्षत्र में सभी लग्नों पर ज़्यादातर कंडीशन में शुभ रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा शुक्र के मित्र हैं, शुक्र से मित्रता मानते हैं। तो दर्शकों, यदि आज का यह टॉपिक आपको पसंद आया हो तो जिन जिन की राहु की महादशा चल रही है उनके लिए जो कल से शुक्र के नक्षत्र में राहु का परिवर्तन है वह ज़्यादातर शुभ रहेगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को नमो नारायण। जय माता की। दर्शकों।